नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि बौद्ध धर्म आखिर है क्या? मतलब असल में इसकी जड़ें कहाँ हैं? आज हम इसी प्राचीन फलसफे के बिल्कुल दिल में उतरेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जिंदगी के दुखों को, इस पीड़ा को किस नजरिए से देखता है। और कभी सोचा है लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज आखिर किसे कहते हैं? ये नाम एक ऐसे इंसान को दिया गया है जिसकी कहानी कमाल की है। एक राजकुमार से शुरू होकर दुनिया को एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाने तक की कहानी। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं गौतम बुद्ध की कहानी। और देखिए ये सिर्फ कोई बायोग्राफी नहीं है, ये कहानी है एक राजकुमार की, सिद्धार्थ नाम का राजकुमार, जो सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ छोड़कर बुद्ध बन गया। बुद्ध यानी जिसे ज्ञान मिल गया हो। ये एक गजब के ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा है। अच्छा, तो उनकी इस पूरी यात्रा को हम 5 खास हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे उनका वो आलीशान जीवन, फिर बात करेंगे उन 4 नज़ारों की जिन्होंने उनकी पूरी दुनिया ही पलट दी। उसके बाद आएगा उनका महान त्याग, फिर ज्ञान पाने का वो मुश्किल रास्ता, और आखिर में हम बात करेंगे उनकी शिक्षाओं की, वो बातें जो आज भी, इतने सालों बाद भी लाखों लोगों के लिए रोशनी का काम करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के पहले हिस्से से। कल्पना कीजिए एक राजकुमार की, जिसका जीवन ऐशो आराम से भरा हुआ था। एक ऐसी दुनिया जहां दुख दर्द का नामो निशान तक नहीं था, या यूं कहें कि उसे इन सबसे कोसों दूर रखा गया था। देखिए, सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। लेकिन एक दुखद बात यह हुई कि जन्म के सिर्फ 7 दिन बाद ही उनकी मां माया देवी नहीं रहीं। 16 साल की उम्र में उनकी शादी यशोधरा से हुई, और फिर उनके एक बेटे राहुल का भी जन्म हुआ। मतलब महल की चारदीवारी के अंदर देखें तो उनकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी, लेकिन महल की दीवारों के बाहर क्या है, ये दुनिया उनके लिए एक पहेली जैसी थी। और फिर एक दिन, सिर्फ 4 मुलाकातों ने सिद्धार्थ की उस परफेक्ट दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने पहली बार जिंदगी की कड़वी सच्चाई देखी। उन्होंने क्या देखा? एक बूढ़ा इंसान, एक बीमार इंसान और एक मृत शरीर। इन 3 नज़ारों ने उन्हें बुढ़ापे, बीमारी और मौत के दुख से मिला दिया। पर जो चौथा नज़ारा था वो था एक शांत सन्यासी का, और शायद उसी को देखकर उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखी कि दुख से बाहर निकलने का भी कोई रास्ता हो सकता है। अब इन 4 नज़ारों का सिद्धार्थ के मन पर इतना गहरा असर हुआ, इतना गहरा कि उन्होंने एक ऐसा फैसला ले लिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। महज 29 साल की उम्र में दुनिया के दुखों को देखकर उनका मन इतना परेशान हो गया कि उन्होंने सच की खोज के लिए अपना महल, अपना परिवार, अपना राजपाट, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। सोचिए ये कितना बड़ा फैसला था। उनके इस महान त्याग को, इस ग्रेट रिनंसिएशन को बौद्ध धर्म में एक खास नाम दिया गया है, महाभिनिष्क्रमण। असल में यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से उनकी यात्रा ऐशो आराम की दुनिया से निकलकर आध्यात्म की दुनिया की तरफ मुड़ गई। और पता है, बौद्ध धर्म में उनके जीवन की इन बड़ी घटनाओं को कुछ खास सिंबल्स यानी प्रतीकों से जोड़ा गया है। जैसे जन्म के लिए कमल और सांड, घर छोड़ने के लिए घोड़ा, ज्ञान के लिए पीपल का पेड़ जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं, और मृत्यु के लिए स्तूप। ये सिंबल्स एक तरह से उनकी पूरी जिंदगी की कहानी कह देते हैं। तो घर तो छोड़ दिया, लेकिन इसके बाद का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज में एक बहुत ही लंबे और मुश्किल सफर की शुरुआत की। पूरे 6 साल, अगले 6 सालों तक वो सच को ढूंढने के लिए कठोर तपस्या करते रहे। कहते हैं उन्होंने खाना पीना लगभग छोड़ ही दिया था और अपने शरीर को हर तरह का कष्ट दिया। उन्हें लगता था कि शायद खुद को तकलीफ देकर ही ज्ञान मिल सकता है। लेकिन जल्द ही उन्हें यह एहसास हो गया कि नहीं, शरीर को इतना सताने से ज्ञान नहीं मिलेगा। और इसी एहसास के बाद उन्होंने एक नया रास्ता खोजा, एक बीच का रास्ता जिसे कहा गया मध्यम मार्ग। मतलब ना तो बहुत ज्यादा ऐशो आराम और न ही खुद को तकलीफ देने वाली कठोर तपस्या। और फिर वो दिन आया। 35 साल की उम्र में वैशाख महीने की पूर्णिमा की रात थी। निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान मिला, एनलाइटनमेंट मिला। और उसी पल से वो सिर्फ सिद्धार्थ नहीं रहे, वो बुद्ध बन गए, यानी जिसे परम ज्ञान मिल गया हो।
अब ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, अपनी पहली टीचिंग सारनाथ में दी। इस बहुत ही खास घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, मतलब धर्म के पहिए का घूमना। और बस यहीं से उनकी शिक्षाओं का सिलसिला शुरू हो गया। तो एनलाइटनमेंट के बाद बुद्ध ने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी लोगों को वही रास्ता सिखाने में लगा दी जो उन्होंने खुद खोजा था। उनकी शिक्षाओं का जो निचोड़ है, जो सार है, वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यानी 3 रत्नों में मिलता है। पहला बुद्ध यानी टीचर या गाइड, दूसरा धम्म यानी उनकी टीचिंग्स, उनका सिखाया रास्ता, और तीसरा संघ यानी उन टीचिंग्स को फॉलो करने वाले लोगों की कम्युनिटी। अब ये जो कम्युनिटी थी, इसमें मोटे तौर पर 2 तरह के लोग थे। एक थे भिक्षु, मतलब वो साधु साध्वियां जिन्होंने दुनियादारी छोड़ दी थी, और दूसरे थे उपासक यानी आम लोग जो घर परिवार के साथ रहते हुए बुद्ध के बताए रास्ते पर चलते थे। और जीवन का जो अंत है उसे खास नाम दिया गया है महापरिनिर्वाण। इसका मतलब होता है महान अंतिम निर्वाण। करीब 45 सालों तक अपनी शिक्षाओं को फैलाने के बाद 80 साल की उम्र में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा नाम की जगह पर बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। अगर देखें तो उनकी इस पूरी यात्रा की जड़, इसकी शुरुआत एक गहरे एहसास से हुई थी जो उपनिषदों से प्रेरित था कि ये दुनिया दुखों से भरी है। उनकी पूरी जिंदगी और उनकी सारी टीचिंग्स इसी बात पर फोकस थी कि इस दुख का कारण क्या है और इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सिद्धार्थ ने एक सच को जानने के लिए पूरा राजपाट छोड़ दिया। सोचने वाली बात है कि अगर किसी एक सच के लिए अपना सब कुछ छोड़ना पड़े तो वो सच क्या होगा। पहले हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म की ऐतिहासिक जड़ें क्या हैं, फिर इसके जो 4 आर्य सत्य हैं उन्हें समझेंगे। उसके बाद मुक्ति के मार्ग का पता लगाएंगे, निर्वाण के लक्ष्य को जानेंगे, और आखिर में कुछ और जरूरी बातों पर भी नजर डालेंगे। चलिए, इससे पहले कि हम दर्शन की गहराइयों में उतरें, एक सवाल है, बुद्ध की शिक्षाएं हजारों साल बाद हम तक पहुंची कैसे? ये कोई जादू नहीं है। इसका जवाब छिपा है इन प्रमुख बौद्ध संगीतियों में, यानी ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल्स में। तो ये देखिए, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के फौरन बाद ही उनकी टीचिंग्स को सहेजने का काम शुरू हो गया था। पहली काउंसिल से लेकर चौथी तक इन मीटिंग्स ने सिर्फ सिद्धांतों को एक जगह इकट्ठा नहीं किया, बल्कि ये भी तय किया कि बौद्ध धर्म समय के साथ किस दिशा में बढ़ेगा। और इसमें अशोक और कनिष्क जैसे बड़े राजाओं का बहुत बड़ा हाथ था। और ये जो चौथी काउंसिल थी ना, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। यहीं पर बौद्ध धर्म 2 मेन धाराओं में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान जो कहता है कि हर इंसान को अपनी मुक्ति के लिए खुद कोशिश करनी चाहिए, और महायान जो सभी की मुक्ति की बात करता है। ये बंटवारा आज भी बौद्ध दुनिया में मौजूद है। अब हम आ गए हैं बौद्ध धर्म के बिल्कुल कोर में, 4 आर्य सत्य। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि जिंदगी में जो दुख का अनुभव होता है उसका एक बहुत ही गहरा एनालिसिस है। तो सवाल ये है कि बौद्ध धर्म आखिर किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है? वो कौन सा एक सवाल है जिसके इर्द गिर्द बुद्ध की सारी शिक्षाएं घूमती हैं? इसे ना एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की तरह समझिए। पहला सच, दुख यानी बीमारी का पता लगना कि हाँ, जीवन में दुख है। दूसरा, समुदाय मतलब बीमारी का कारण जानना, हमारी इच्छाएं, हमारी क्रेविंग। तीसरा, निरोध, ये बताना कि इलाज मुमकिन है, दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, मार्ग, जो हमें उस इलाज का पूरा रास्ता दिखाता है। ठीक है, तो बीमारी पता चल गई, उसका कारण भी पता चल गया। अब बात करते हैं इलाज की। बौद्ध धर्म में इसी इलाज को मुक्ति का मार्ग कहा गया है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। ये जो अष्टांगिक मार्ग है, ये एक प्रैक्टिकल रोड मैप है, एक ऐसा गाइड जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें दुख से मुक्ति की तरफ ले जाता है। इस रास्ते के 8 हिस्से हैं जो जिंदगी के हर पहलू को छूते हैं। सम्यक दृष्टि यानी सही नजरिया रखने से लेकर सम्यक वाक यानी सही बोलने तक, और सम्यक समाधि यानी सही तरीके से ध्यान लगाने तक। ये सब मिलकर एक बैलेंस्ड और जागरूक जिंदगी बनाते हैं। तो इस अष्टांगिक मार्ग पर चलकर हम पहुंचेंगे कहाँ? इस सफर की मंजिल क्या है? जवाब है निर्वाण। निर्वाण का मतलब है दीपक का बुझ जाना।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। ये कोई जन्नत जैसी जगह नहीं है। ये एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी अवस्था जहां लालच, नफरत और अज्ञान की आग पूरी तरह शांत हो जाती है और जन्म मरण के चक्कर से आज़ादी मिल जाती है। परम शांति की अवस्था। निर्वाण का इतना बड़ा लक्ष्य, इसकी शुरुआत होती है रोज की जिंदगी में उठाए गए छोटे छोटे कदमों से। जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं, उनके लिए इसकी नींव इन 5 बातों पर टिकी है। किसी को नुकसान न पहुंचाना, हमेशा सच बोलना, चोरी न करना, जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना और नशे से दूर रहना। तो इन मेन पिलर्स के अलावा कुछ और भी मान्यताएं हैं जो बौद्ध धर्म के पूरे फलसफे को एक ढांचा देती हैं। आइए देखते हैं। बौद्ध धर्म हमेशा मध्यम मार्ग की बात करता है। मतलब जिंदगी में एक्सट्रीम से बचना। न तो जरूरत से ज्यादा ऐशो आराम में डूबना है और न ही शरीर को तकलीफ देने वाली तपस्या करनी है। असली रास्ता इन दोनों के बीच से होकर गुजरता है। और एक दिलचस्प बात, बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, यानी ये किसी एक बनाने वाले ईश्वर या क्रिएटर गॉड पर फोकस नहीं करता। और जैसा यहाँ देख सकते हैं, इस मामले में ये अकेला नहीं है। जैन धर्म का भी कुछ ऐसा ही नजरिया है। इससे पता चलता है कि ये विचार उस जमाने के भारतीय दर्शन में मौजूद था। और आखिर में हम फिर से निर्वाण की उसी खूबसूरत तस्वीर पर लौटते हैं, दीपक का बुझ जाना। ये मैं का अंत नहीं है, बल्कि दुख देने वाले कारणों का अंत है। एक ऐसी अवस्था जहां परम शांति और आज़ादी है। तो एक सवाल जरूर उठता है, अगर दुख से निकलने का रास्ता इतना साफ साफ बताया गया है, तो फिर इस पर चलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? शायद असली चुनौती थ्योरी को जानने में नहीं, बल्कि उसे अपनी रोज की जिंदगी में उतारने में है ना? खैर, इसी सवाल के साथ आज की बात को यहीं रोकते हैं, सोचने के लिए।